जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जो शक के बिना पे जिनके रिश्तेदारों को आप उसको पकड़ कर रहे हो उनके साथ तरीके से पेश आइए। बेशक आप सवाल जवाब कीजिए उनसे। किस प्रकार से वो क्लीन चिट दे देती है 2 मिनट के अंदर ही कि भाई इनको नहीं पूछना चाहिए, उनको नहीं पूछना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुजरिम हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। मुझे लगता है जांच एजेंसियों को ऐसे लोगों को भी पूछना चाहिए जो फटाफट किसी के इस समर्थन में आ जाते हैं। दिल्ली धमाके के बाद से लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में कई जगहों पर कई घरों में जो जमात इस्लामी का दफ्तर है जम्मू कश्मीर का वहां लगातार छापेमारी हो रही है और पूछताछ के लिए लोगों को हिरासत पर लिया जा रहा है। जिन पर शक है उन्हें हिरासत पर लिया जा रहा है। और जिस तरह से यह मामला पूरा जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ, जब पोस्टर लगाने वाली बात सामने आई थी, उसके बाद से लेकर के जब उसका लिंक जुड़ता चला गया और यह कार्रवाई फरीदाबाद तक पहुंची, उसके बाद फरीदाबाद में जैसे कि हम जानते हैं कि काफी बड़ी जो मात्रा में वहां पर विस्फोटक बरामद हुए, एक के बाद एक कई डॉक्टर्स के नाम सामने आए। अब उसके नेटवर्क को पूरी तरह से जो है खत्म करने की कोशिश हो रही है। कोशिश इस बात की है कि दहशतगर्दी के सपोर्टर्स, दहशतगर्दी को खाद पानी देने वाले वो कोई भी हों, जैसा कि एलजी मनोज सिन्हा भी बार बार कहते रहे हैं कि जड़ पर वार करके इसे जड़ से मिटाना है। लेकिन चूंकि इस बीच जब कार्रवाइयां हो रही हैं तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं सियासी जमातों की तरफ से जो ये कह रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा क्या वो दहशतगर्द है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो दहशतगर्द नहीं है यानी जो बेकसूर है उसे सताया नहीं जाना चाहिए। यह बात सामने आ रही है। यानी कि अब इस मामले में जो सियासी पार्टियां हैं अलग अलग, वो अपने अपने तौर पर इसमें जो है वो बयान दे रही हैं। उन्हें लग रहा है कि जो उनका कहना है, जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो सही है। हम आज चर्चा में इसी बात पर सवाल जवाब करेंगे और एक दूसरी सियासी पार्टियों के जो मौकफ है, जो स्टैंड है, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो कुछ जो पुलिस या जो सुरक्षा एजेंसियां जो कदम उठा रही हैं उसमें इन्हें कहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है वो लाइन क्रॉस हो रही है, क्यों ऐसा लग रहा है और क्या इनका ऐसा लगना ये सही है या फिर ये इस वक्त भी कहीं ना कहीं अपने सियासी अजायम के इर्द गिर्द ऐसे बयान दे रहे हैं। इसी पर आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे। आप बने रहे अगले आधे घंटे तक। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जो शक के बिना पे जिनके रिश्तेदारों को आप उसको पकड़ कर रहे हो उनके साथ तरीके से पेश आइए। बेशक आप सवाल जवाब कीजिए उनसे। किस प्रकार से वो क्लीन चिट दे देती है 2 मिनट के अंदर ही कि भाई इनको नहीं पूछना चाहिए, उनको नहीं पूछना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुजरिम हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। मुझे लगता है जांच एजेंसियों को ऐसे लोगों को भी पूछना चाहिए जो फटाफट किसी के इस समर्थन में आ जाते हैं। तो आपने सुना जो अभी कार्रवाई चल रही है जम्मू कश्मीर में, खासतौर से CIK और SIA की कार्रवाई जो है वहां हो रही है, छापेमारी हो रही है। कई जगहों पर छापेमारियां हुई हैं, अनंतनाग, कठुआ, पुलवामा, इससे पहले कुलगाम, शोपिया, कई जगहों पर छापेमारी हुई। जहां जहां शक है कि यहां से कोई कनेक्शन हो सकता है, जो कि इसी शक की बुनियाद पर सबसे पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जिस तरह से पोस्टर साटने वाले वाकये के बाद उसकी पड़ताल शुरू की तो इतना बड़ा प्लॉट सामने आया। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ भी हो रही है। लेकिन अब अगर लगातार यह कार्रवाई आगे चल रही है और कुछ सियासी बयान सामने आ रहे हैं, खुद वजीर आला उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा दहशतगर्द या आतंकी नहीं हो सकता। और अगर हर बाशिंदा नहीं है तो फिर इसमें यह देखा जाना जरूरी है कि कहीं किसी बेकसूर को तो हम परेशान नहीं कर रहे हैं
ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? महबूबा मुफ्ती अगर कह रही हैं तो वो ये बात क्यों कह रही हैं? उनका कहना है कि जो कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेकसूरों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हैं, वो जो अपनी कार्रवाई कर रही हैं, वो जो अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं, तो उनके काम में कहीं ये किसी तरह से कोई रुकावट तो नहीं है। और इसी बात को जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं सुनील शर्मा, उन्होंने कहा है कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्हें अपना काम करने देना चाहिए, हमें उनमें किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और ऐसे बयान से कहीं ना कहीं उनका जो काम करने का जो मनोबल उससे असर पड़ता है। उन्होंने तो यहां तक ये कह दिया कि आखिर क्यों इस तरह की बातें सामने आती हैं, इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। रफीक राथर, सीनियर लीडर पीडीपी, वो हमारे साथ होंगे इस चर्चा में। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर विकास पाधा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, और तारिक भट्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। मैं तारिक भट्ट साहब आपके पास आना चाहता हूं सबसे पहले, और मैं ये जानना चाहता हूं कि वजीर आला अगर ये बयान दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा जो है वो दहशतगर्द नहीं हो सकता, वो जो है आतंकी नहीं हो सकता, तो ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो बात लगभग लोग जानते ही है, ये जम्मू कश्मीर का हर आदमी जानता है, या किसी भी राज्य का कोई भी आदमी जानता है कि भाई किसी भी राज्य का हर आदमी या हर शहरी जो है वो गलत हो या कसूरवार हो या आतंकी हो, जरूरी नहीं है। ये बयान देने की जरूरत है क्यों पड़ी? मैं अदाबो तस्लीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वज़ीर आला साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त और बजा कहा है। और इसकी नौबत क्यों आई है, मैं ये समझता हूं कि अगर मेरी किसी अफसर के साथ अनबन हो जाती है या उसकी कारकर्दगी या कार्रवाई जो है वो सही ढंग से नहीं हो रही है, तो मेरा उसके साथ थोड़ा बहुत टकराव है या मेरी लागतबाजी है, तो कल को कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो वो मुझे सजा देने के लिए या मुझे अपना बदला लेने के लिए उसमें शामिल कर दे या उसमें इन्वॉल्व कर दे, तो उसका मतलब ये होता है कि वो किसी एक बेगुनाह को फंसा रहे हैं। और ऐसा जम्मू कश्मीर में अक्सर देखा जाता है, क्योंकि इस वक्त पुलिस जो है वो बड़ी बेलगाम हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये नहीं है कि सारी पुलिस खराब है, बहुत अच्छे पुलिस के अफसर भी हैं। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जो लाल किला के बाहर जो वहां पर जो जब ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट में जो बेगुनाहों को मारा गया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि दिल्ली राजधानी हमारे देश की है, और राजधानी के अंदर और एक ऐसी जगह पे जो एक मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान का जो दिल है, वहां पे ये इस किस्म के ब्लास्ट होना या इस किस्म की कार्रवाइयां जब शुरू हुई हैं, तो मैं ये कहता हूं कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फेलियर है। इसमें सिक्योरिटी जिम्मेदार है, क्योंकि सिक्योरिटी को एक एक पल का पता होता है। सिक्योरिटी को, सीआईडी की एजेंसियों को ये मालूम होता है कि किसके घर में आज रात को क्या लेकिन इस पहलू पर भी बात करेंगे, इस पे पहले बात करेंगे। लेकिन आज जो जिस मुद्दे को लेकर हम बैठे हैं, जो वजीर आला का बयान है उस पर हम बात कर रहे हैं कि उनको बयान ऐसा क्यों देना पड़ा। क्योंकि जो नेता विपक्ष है सुनील शर्मा, उन्होंने भी इस बयान के खिलाफ एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दरअसल इस वक्त ये समय नहीं ऐसी बातें करने का, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें अपने काम करने देना चाहिए। हम उसको जानने की कोशिश करें कि दरअसल ये सब अपना अपना लाइन ले रहे हैं, क्यों इससे सियासत से जुड़ी बातें हैं। चूंकि महबूबा मुफ्ती ने भी इसी तरह का एक बयान दिया है। मैं आपके पास फिर आता हूं तारिक भट्ट साहब, आप हमारे साथ बने रहें। अल्ताफ ठाकुर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो बात अभी कह रहे हैं, ये बड़ा एक अलग डायमेंशन, एक अलग जो है वो एंगल यहां पर सामने इन्होंने रखी है बातचीत में, कि ऐसे मौकों पर पुलिस पुराने किसी रंजिश का बदला लेने के लिए किसी को फंसा देती है। यहां तो मामला ये चल रहा है अभी कि जो इतना बड़ा नेटवर्क जो है अनरावल हुआ है, और जो दिल्ली में जो दिल्ली दहल गई, उससे जुड़े कहां क्या क्या लिंक है, उनको पकड़ना है। अल्ताफ साहब विशाल जी, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा हम करें, क्योंकि उन्होंने देश को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। जिस तरह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक इस सारे जो आतंकवादियों की प्लानिंग थी, जो उनका डिजाइन था देश को दहलाने के लिए, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की चुस्ती और बरवक्त कार्रवाई से टल गई है, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और साथ मुझे लगता है कि तारिक भट्ट साहब सोए हुए, उनको शायद पता नहीं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की चुस्ती की वजह से आज ये बहुत बड़ी जो ट्रेजेडी होने वाली थी, जिस तरह ये आर्मी हेडक्वार्टर, बीजेपी हेडक्वार्टर,
अयोध्या राम मंदिर, बहुत सी जगहों जो टारगेट पर थी वो जम्मू कश्मीर पुलिस की चुस्ती और दुस्ती की वजह से टल गई। और जहां तक दूसरी बात है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब जो कह रहे हैं कि सारे कश्मीरी आतंकवादी, हमें कोई डाउट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को डाउट नहीं, और ना हम समझते हैं कश्मीरी आतंकवादी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो सकता है, इनको हो सकता है कि ये सारे कश्मीरियों को आतंकवादी समझे, लेकिन हमें कोई डाउट नहीं है। हमें पता है कुछ एलिमेंट्स है जिन्होंने कश्मीर का नाम खराब कर दिया, जिन्होंने कश्मीर के जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ा कर दी, कश्मीर के जो लोग बाहर सर्विस करते हैं, कश्मीर के जो बिजनेसमैन है, जो फेरे वाले आजकल विंटर्स में कश्मीर जाते हैं, उनके लिए उन्होंने रास्ते महदूद कर दिए। ये कुछ एलिमेंट है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि देखिए आज आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर टेरर इकोसिस्टम को मिटाने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस या हरियाणा पुलिस या हर जगह रेड्स हो रही है, छापे। और आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान का जो ये डिजाइन था कि हम पहले दहशतगर्द की बात करते थे, हाइब्रिड की बात करते थे, व्हाइट कॉलर की बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान का ये खौफनाक जो डिजाइन था कि टेरर इन व्हाइट गाउन, और उन लोगों को उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है जो जिन लोगों पे कोई शक नहीं कर सकता है और कोई इमेजिन नहीं कर सकते डॉक्टर जैसे मुकद्दस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग भी दहशतगर्द हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैं आपको बताऊं, देखिए किस तरह से ये होता है। आप संसद अटैक देखिए, वहां भी कश्मीरी मुलव्वस था। आप जम्मू कश्मीर असेंबली का अटैक देखिए, वहां भी कश्मीरी शामिल था। आप लदपोरा अटैक देखिए, वहां भी कश्मीरी शामिल था। और आज आप दिल्ली का ब्लास्ट देखा, वहां भी आप कश्मीरी है। इसलिए नेचुरली अब जांच के दायरे में सबको लाना है। और पुलिस का एक पैटर्न होता है कि जिस घर का बेटा, जिस घर का कोई फर्द पकड़ा गया है, उनके घर वालों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके यारों के साथ, उनके हमसायों के साथ, किसके साथ वो उठता बैठता था, और वहीं से तो तार निकल आते हैं ना, वहीं से लीडर्स निकलती है। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि सारे कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाउट है कि कश्मीरी आतंकवादी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई डाउट नहीं है। हम समझते हैं कश्मीरी प्राउड इंडियन है, और कुछ एलिमेंट्स है जिन्होंने कश्मीर का नाम बदनाम किया। पहलगाम अटैक भी उससे हम संभले ही नहीं। ठीक है, मैं फर्स्ट राउंड ऑफ रिएक्शन ले रहा हूं। रफीक राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीडीपी के लीडर रफीक राठौर साहब। ये कहना है एनसी के जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस दरअसल ऐसे मामलों में पुराने किसी रंजिश का बदला लेने के लिए किसी का नाम जो है ले लेती है, फंसा देती है। ये बड़ा एक एलिगेशन है, बल्कि मैं कह रहा हूं ये उन्होंने लगाया, ये बात कही है। मैं उनसे फिर इस पर राय लूंगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। दूसरी, अगर कोई एग्जाम्पल हो तो वो भी देंगे वो। दूसरी बात, अल्ताफ ठाकुर कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन एनसी या पीडीपी वालों को हो सकता है, बीजेपी को कोई कंफ्यूजन इस बात का नहीं है। बीजेपी क्लियर है कि सारे जम्मू कश्मीर के लोग या कश्मीर के लोग वो दहशतगर्दी नहीं है, इस बात को क्लियर है। उनको हो सकता है ऐसा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। मैंने पीडीपी का नाम नहीं लिया, मैंने एनसी का नाम लिया, मैंने पीडीपी का नाम नहीं लिया। अच्छी बात, ठीक है, नहीं आया हूं। ओके, मैं वापस लेता हूं। तो पीडीपी अगर ये सवाल उठाती है तो आपको एक्सेप्टेबल है, एनसी उठाती है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, देखिए एक सेकंड अल्ताफ ठाकुर साहब, मैं पूछ रहा हूं, अल्ताफ ठाकुर साहब, अगर पीडीपी ये बात कहती है तो एक्सेप्टेबल है, एनसी कहेगी तो एक्सेप्टेबल नहीं है। डू यू मीन टू से लाइक दैट? देखिए, आपने उमर साहब की बात कही, मैंने उमर साहब को जवाब दिया। अभी पीडीपी डिस्कशन में आई ही नहीं है, मैंने इसीलिए मैंने एनसी का नाम लिया। पीडीपी अभी डिस्कशन में नहीं आई है। और आतंकवाद और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को आतंक देने वाले यही तारिक बरसा वाली पार्टी है। ये अलग पहलू फिर बात करेंगे। रफीक राठौर साहब का फर्स्ट रिएक्शन ले ले। ये अलग नजरिया है, ठीक है, हर कश्मीरी को आतंकवाद की नजर से दिखता है। ठीक है, रफीक साहब, योर रिएक्शन। देखिए, ये बड़ा दुखी, सारी कौम दुखी है। जम्मू कश्मीर के लोग, जिस तरह मुल्क के लोग, भारत के लोग दुखी हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी ये महसूस करते हैं कि एक इस तरह का हादसा, एक दहशतगर्दाना हादसा जिसमें 12-13 लोगों, मासूम लोगों की जानें गई, और ये काबिल कबूल नहीं है। और किसी भी सूरत में जम्मू सिविलाइज्ड सोसाइटी में इस तरह के तरीकेकार काबिल कबूल नहीं है। और हमारी जमात का बड़ा कैटेगोरिक स्टैंड रहा है, अनएम्बिगियस स्टैंड रहा है। बार बार मैंने कल भी शायद आपके साथ बात की, और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, उन लोगों को ढूंढ कर उनको हर सूरत में सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं एक बात से इत्तेफाक करता हूं, जो मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं, कि उन्होंने कौम का नाम खराब कर दिया है, उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम
खराब कर दिया, कश्मीर का नाम खराब किया, मैं ये तस्लीम करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक बात से मैं इत्फाक नहीं करता कि जितने भी इंसिडेंट हुए सारे के सारे कश्मीरी मुलव्वस थे। आप देखिए मालीगांव में कौन लोग मुलव्वस थे, इसी समझौता एक्सप्रेस में कौन थे, बम्बई में जो वाक़ा हुआ, जो 9/11 हुआ, वहां पर कौन 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 लोग थे। इसी तरह यहाँ लखनपुर और जो आर्मी कैंप पर जो हुआ या उड़ी में हुआ, तो कोई कश्मीरी मुलव्वस नहीं था। हाँ, कुछ मामलात में मुलव्वस थे, मैं मानता हूँ, और वो पकड़े भी गए, सजा भी। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल इस पर है कि पीडीपी के महबूबा मुफ्ती ने यह स्टेटमेंट आखिर क्यों दिया मैं वहीं आ रहा हूँ कि बेगुनाहों को परेशान ना किया जाए? क्या ऐसा हो रहा है? सवाल ये है, इस ऐसे मौके पर बजाय ये कि सिक्योरिटी एजेंसीज या पुलिस के लिए हम उसकी पीठ थपथपाएं, हम उस पर सवाल क्यों खड़े करते? उसकी कारकर्दगी पर सवाल ये है। विशाल जी बात सुनिए, पिछले हम 30 आपको नहीं पता हम किन हालात में रह रहे हैं पिछले 30-35 साल से। ये हकीकत है कि जहां हमने जो मुलजिम थे, जिन्होंने जो मुलव्वस थे इन मामलों में, उनको सजा मिली, हमने ये देखा। लेकिन हमने ये भी देखा कि कई बेगुनाह लोग थे जो जेलों में कई साल, 10 साल, 15 साल के बाद कोर्ट्स ने उनको इक्विट किया। तो मेरे ख्याल में जो भी पैनलिस्ट हैं, चाहे वो बीजेपी से हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, हम सबकी राय ये है कि जिन लोगों ने ये किया उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग मुलव्वस ना हो उनको हैरास ना किया जाए, उनके साथ। सवाल यही है ना रफीक साहब, हैरास ना किया जाए क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ हुआ क्या? सवाल ये है, क्यों कहा? कोई एग्जाम्पल है, कोई मिसाल है? कई जगहों पर इस तरह की फुटेज आई जहां पर वो फैमिली मेंबर्स थे, बुजुर्ग, उनके वालिदैन थे या बाकी लोग थे, जब उनको गाड़ियों में बिठाया गया, वो तरीकेकार शायद नहीं था। उसी कंटेक्स्ट में महबूबा जी ने बात की। लेकिन एक बात आपको बिल्कुल कैटेगरिक है मेरी पार्टी की तरफ से कि हम चाहते हैं कि इसको ये अनर्थ हो कि कहां से इसके खोज निकाली जाए। हमारी एजेंसी जो है वो देखें कि कहां से आया, कौन आया, किसके आया, लेकिन मेक इट श्योर कि कोई भी इनोसेंट जो हो वो इसमें मुलव्वस ना पाया गया और उसको सजा न हो। रफीक साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कल तक जब ये बात सामने आई है, उसके पहले तक क्या कोई कहता था कि डॉक्टर उमर नाम का कोई बंदा है जो कसूरवार है? क्या इससे पहले और जो नाम सामने आ रहे हैं, भाई पूछताछ होगी, कहीं से कोई निशान मिलेगा, कहीं से कोई शक शुबा होगा, पूछताछ होगी तभी तो क्लियर होगा। तो पूछताछ वाले पर हम सवाल खड़े कर देंगे कि भाई पूछताछ ही ना हो। विशाल जी मैं मानता हूं, लेकिन कल से जो मीडिया ट्रायल, जो जिस तरह का मीडिया ट्रायल चल रहा है और जिस तरह की इसको डायरेक्शन दी जा रही है, माफ कीजिएगा, आपके लीडर ने मीडिया पे सवाल नहीं उठाया, सवाल मीडिया पे नहीं उठाया। आप इसको बोलिए मत। सवाल मेरा ये है कि महबूबा मुफ्ती अगर सवाल उठा रही हैं तो क्यों? क्या कोई ऐसा वाकया हुआ है? मैं ये पूछा, जानने के लिए बुलाया आपको, आप तमाम लोगों को इसके जानने के लिए ही बुलाया है कि अगर हुआ है तो बताइए, है कि नहीं? आपसे कहा ना, कई गिरफ्तारियां हुई जो शायद नहीं थी, जिस तरह से उनको पकड़ा गया, गाड़ी में बिठाया गया, महबूबा जी ने उनको कोर्ट किया। कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो महबूबा जी ने कोर्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई मुलव्वस है उसकी फैमिली को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसकी फैमिली को हैरेस नहीं होना चाहिए। ये उनका कहने का ठीक है। ओके लेट मी गो टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट, क्योंकि हमारा फर्स्ट राउंड अभी पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर विकास पाधा हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। डॉक्टर विकास, तमाम चीजें सामने हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई ये सवाल उठा रहा है, कोई ये कह रहा है कि जो कसूरवार है बेशक उसे सजा दीजिए, लेकिन जो कसूर है उसे उसके ऊपर अत्याचार या उसको हरासा ना किया जाए, ये क्यों कही जा रही है ये बात? धन्यवाद वसाल जी। सबसे पहले मैं शाबाशी देना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिन्होंने इस पूरे रैकेट को, जो आतंकवादी मॉड्यूल था, उसको समय पे डिटेक्ट किया। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इज द अनसंग हीरो ऑफ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। पिछले 35 साल से ये टेररिज्म से लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और इनको शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, इंक्लूडिंग आवर चीफ मिनिस्टर, जो जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, मुझे लगता है कि इनको शाबाशी देने के बजाय वो हमारी इस जम्मू कश्मीर पुलिस को और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को डिमोरलाइज करने की अटेम्प्ट है। क्योंकि जिस तरीके से इन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, हम इन पे विश्वास प्रकट नहीं कर रहे हैं। जिस पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से वो करके दिखाया कि डॉक्टर्स, मैं खुद एक डॉक्टर हूं और हैरान हूं कि हमारी कम्युनिटी से भी आतंकवादी निकल रहे हैं। ये हमारे लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कि रेडिकलाइजेशन इतनी हो चुकी है कि इतना अच्छी क्रीम ऑफ सोसाइटी जिसको माना जाता है, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए जिनको हम एक दायित्व देते हैं,
वो आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही एक कंसर्न की बात है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे जाने के बजाय हम पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज पे इस समय उंगली खड़ी कर रहे हैं। ये वो समय नहीं है। ये समय है एक भारतीय होके अपनी एजेंसीज के साथ उनको पीछे खड़े होने का और उनको ये बोलने का कि आप इसकी पूरी तह तक जाइए। और हाँ, जरूर किसी बेगुनाह को तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि बिना पूछताछ के आप सच्चाई तक पहुंचेंगे कैसे? किसी के अगर फैमिली मेंबर का नाम आया है तो उसके फैमिली मेंबर से पूछना पड़ेगा ना, उसके भाई से पूछना पड़ेगा, उसके दोस्त से पूछना पड़ेगा, तभी हम आगे पहुंच पाएंगे। लेकिन हाँ, जरूर ब्रुटैलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ये हमारी एक कॉम्पिटेंट फोर्स है, एक प्रोफेशनल पुलिस है। हमें इन पे विश्वास प्रकट करना चाहिए। इस तरह के इश्यूज रेज करके अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने के बजाय हमें इनके पीछे खड़ा होना चाहिए। और मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर खास करके उमर अब्दुल्ला जी को भी ये बयान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इतना बचकाना नहीं है कि वो सारे जम्मू कश्मीर वासियों का आतंकवादी बोले। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर से डॉक्टर्स आतंकवाद को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात है। हमें ये देखना पड़ेगा कि कहां गलत जा रहा है, कहां से रेडिकलाइजेशन मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंच गई है और ये लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। मैं फिर से एक बार अब जो मैं सेकंड राउंड में आता हूं, अपने हमारे जो खास मेहमान है यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट, तारिक भट्ट साहब, मैं आपके पास फिर से एक बार आ रहा हूं। मेरा सवाल तारिक साहब ये है, देखिए, पूछताछ के बगैर क्या ये मुमकिन है? छोटी सी भी कोई बात होती है तो हम लगातार सवाल करते हैं कि इंसान भी पूछता है भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कहा, किसने की, कौन लाया, किसने मदद की। तो मुझे ये बताइए, अगर हम पुलिस वालों को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उस पर हम इस तरह के सवाल खड़े करेंगे कि भाई वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, तो फिर ये पूछताछ, ये इन्वेस्टिगेशन, ये तहकीक कैसे हो पाएगी? दूसरी बात, अगर वाकई कुछ ऐसा हुआ है तो आप यहाँ पर बातें कह सकते हैं, आप बताइए, ऐसे इंसिडेंट्स दीजिए, आप बताइए कि हाँ ये मिसालें ऐसी हुई, ये हुआ, ये हुआ। लेकिन एक फ्लैट स्टेटमेंट दे देना, क्या ये वक्त की मतलब नजाकत नहीं है कि इसको अभी थोड़ा सा जबान इस तरह से ना खोला जाए, बल्कि इसको जो है अप्रिशिएट किया जाए जो पुलिस ने किया है? मैं आपसे चाहता हूं कि आप बताएं हमें अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इसकी तायद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी जान के नजराने पेश करके जम्मू कश्मीर के लोगों की रखवाली करती है। हम लोग रात को चैन से सोते हैं, वो रात को जागते रहते हैं और अपनी जान के नजराने पेश करते हैं। ठीक है। और मैं जम्मू कश्मीर की पुलिस ही नहीं, मैं पूरे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारक देता हूं और उनका थैंक्स और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी जान की, अपने बाल बच्चों की परवाह ना करते हुए देश की जनता की सेवा की और देश की जनता को महफूज रखने की कोशिश की। इसमें कोई तो राय वाली बात नहीं है। हाँ। जहां तक सवाल है कि अब एक डॉक्टर अगर उसमें इन्वॉल्व आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी डॉक्टरों की कौम जो है वो सारी खराब है। किसने कह दिया? नहीं, मुझे ये बताइए ना, किसने कह दिया? किसने कहा कि तमाम पूरी डॉक्टरी जो फर्टिलिटी वो खराब है? किसने कहा ऐसा? मैं बताता हूं कि हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उनको छोड़ दिया। अदालत ने उनको छोड़ दिया, वो बेगुनाह थे इसलिए छोड़ा उनको। और हजारों पत्थरबाज जो, जिन पर पत्थरबाज के नाम पे मौजूदा जो वाकया है उस पर आपको बात करनी है ना, अभी हम माजी में जाएंगे तो नहीं। ये सवाल अभी उठाया क्योंकि अल्ताफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी इसीलिए अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि जो माजी में होता रहा है वो आगे नहीं होना चाहिए। बेकसूर जो है उसको कुछ नहीं होना चाहिए। विकास साहब ने भी अभी कहा। और अल्ताफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? टाइम कम है, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देखिए विशाल साहब, मैं तारिक साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, आप एक लाइन रहिए। सबसे पहले जब आपने डिबेट शुरू किया तो आपने सबसे पहली उंगली जम्मू कश्मीर पुलिस पे उठाई कि इंतकामगिरी, अगर किसी के साथ जाती मफादात हो तो उनको उठाते। मुझे आप बताए, डॉक्टर आदिल बेकसूर है, डॉक्टर शाहीना बेकसूर है, डॉक्टर मुदस्सिर बेकसूर था। अभी तक 12 डॉक्टर पकड़े गए, एक मौलवी पकड़ा गया और ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। आप आगे देखिए, वेट कीजिए, वॉच कीजिए, आप देखिए क्या होता। लेकिन मुझे जहां तक मुझे महसूस हो रहा है, आपको दुख है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है। आज आपके लिए अच्छा मौका था, आज अपने सियासी मुखालफिन को फंसाते, जो आपकी पुरानी आदत है, शायद आप उसी पे पछता रहे हैं, इसलिए आपने ये बात की है कि इंतकामगिरी। आज आपके लिए मौका था कि आप अपने मुखालफिन को सियासी इंतकामगिरी में शामिल कर दें। इसमें कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ इतना अगर कहना कि ये कोई गुनाह नहीं है कि किसी कसूर बेगुनाह को मतलब तंग ना किया जाए, ये कोई गुनाह नहीं है।
ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं कि ये कोई गुनाह नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन ये किस मौके पर कही जा रही है बात? अभी जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि माजी में ऐसा हुआ, माजी में ऐसा हुआ, माजी में ऐसा हुआ। यहां बाजी की बात नहीं है ना। अगर आप हमें 2 4 5 एग्जाम्पल या मिसालें देते कि ऐसा हुआ, देखिए पूछताछ के बगैर कैसे बात आगे बढ़ेगी? तहकीक का जो बेसिक है वो यही पूछताछ से ही शुरू होता है, और फिर ये कैसे तय हो जाएगा कि फला वो कसूरवार है या नहीं है? अब मैं भी देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कई बार ये बात डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, हिरासत लेके पूछताछ के बाद कई लोगों को छोड़ भी दिया गया है। वजह यही है, पूछताछ के बाद लगा कि हाँ भाई ये उसमें मुलविस है, छोड़ दिया गया। सर जब सैलाब आता है, सूखा विशाल जी, दुख दूसरा है, दुख दूसरा है सर। विशाल जी, दुख ये है कि शायद ये पछता रहे कि होम हमारे पास क्यों नहीं, आज हम हमारी सियासी मुखालिफिन को इसमें इन्वॉल्व करते। पछताना पड़ता है। और आपको याद होगा पहलगाम अटैक में जब पहली गिरफ्तारी हुई पहलगाम से, उस पे भी हमारे सीएम साहब ने उंगली उठाई थी कि ये बेकसूर है, इसको क्यों पकड़ा गया। इनकी पुरानी आदत है, पुरानी आदत ये किसको बेकसूर कहते हैं जहां इंतकाम की रही है? डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीना, डॉक्टर परवेज, इनको ये बेकसूर है कहते हैं, इनके खिलाफ कोई साजिश हुई है। तारिक साहब दहशतगर्द है ये, दहशतगर्दी को मिटाना है, ये लास्ट आखिरी बार दहशतगर्दी पे होगा। इसको आप दिमाग में लेके चलिए। और जहां तक आप बेकसूर की बात कीजिए, किसी बेकसूर को सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाना है। रिश्तेदार, यार दोस्त, घर वाले, उनके साथ पूछताछ तो जरूरी होगी। कहां उठता था, कहां बैठता था, कहां करता था। ओके, हमारे तमाम मेहमान जो आप इसमें शामिल हुए, ये बहुत हसास मौजू है। दरअसल कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी के साथ नाइंसाफी हो, सब चाहते हैं इंसाफ हो, लेकिन इंसाफ तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं ना, उसमें कुछ उसके तकाजे भी हैं। उन तकाजों को पूरा करना जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जो हमारे पुलिस है, उसको पूरा करना होता है। और इसका एक बुनियादी चीज है उसकी तहकीक। ठीक है, जो आपका कंसर्न था आपने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इसमें जो शुरुआती कामयाबी हासिल की, इसका अंजाम भी बहुत ही कामयाब होगा और बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें दें इजाजत।